मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार भाई। सबको गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई फटाफट से सभी लाइव आ जाओ। फटाफट से क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है और जो स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव आ चुके हैं भाई फटाफट से सभी लिंकों को शेयर कर दें, जो कि कुछ स्टूडेंट्स जल्दी से लाइव आ जाएं। ठीक है, बाकी सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आपका आरआरसी ग्रुप डी का मैराथन रहेगी, यानी कि जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं जो सेटों के अनुसार उस चीज़ के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे हम, तो उस पर एनालिसिस देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज रह रही है और वो हम चैप्टर वाइज जानेंगे। ठीक है ना। और बाकी मैंने सेटों को देख भी लिया अच्छी तरह से। तो जो स्टूडेंट रियल टीम में जो अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं, कहने का मतलब उनका जिसका मैथ लो है, तो मैंने जो क्लासें कराई है ना, जो एसएससी जीडी का जो बैच चलाया है, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। उसमें सारी वीडियो की क्लासें पड़ी हुई हैं एंड पीडीएफ। तो मेरे भाई मैं सेटों को देख पा रहा हूँ अच्छी तरह से। तो बेस्ट ये रहेगा आपको कि जो जीडी बैच की जो क्लासें चल चुकी हैं आप उनको अच्छी तरह से कर लो, है ना, एक एक क्लास को। क्योंकि यहाँ पर सेट में तो एक क्वेश्चन कुछ आ रहा है, एक क्वेश्चन कुछ आ रहा है, इस तरीके से एनालिसिस होगी। लेकिन अगर आप उन क्लासों को करते तो आपको जड़ तरह से क्लासें मिल जाएंगी, है ना। उसमें सारी चीज़ें मैंने देख लिया, सेट में ऐसा कुछ भी बाहर नहीं है, उसके अंदर ही है ना। दो एक चैप्टर कुछ अलग से होगा तो उसके लिए हम क्लासें डाल देंगे, है ना। तो बेटर ये है आप सभी को कि इस पे एनालिसिस पे हम कराते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और रियलिटी में अच्छी तरह से ही पढ़ना है, चीज़ों को जानना है, क्योंकि अब 2 महीने हैं, मात्र 2 महीने के अंदर तुमको मालूम है कि बैच अगर हम कराते हैं तो वहाँ पे फिनिश नहीं होगा। तो केवल हम यहाँ पर एनालिसिस ले लेते हैं। इधर में एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आ चुकी है, उसमें डालेंगे, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वहाँ पर। उसके लिए हम बैच लेंगे, उसकी अनाउंसमेंट रहेगी, वो फीस के बेस पे बैच रहेगा, है ना। चलिए भाई, सबको गुड इवनिंग। सभी लिंक को शेयर करते जाओ फिर फटाफट से। ठीक है, बाकी सेशन को बढ़ाते हैं आगे, कंटिन्यू। ठीक है भाई, तो जिनको प्रॉपर तरीके से क्लास करनी है, क्योंकि हमारा भी एग्ज़ाम आ रहा है तो हम भी थोड़ा से उस तैयारी में चले जाएंगे, तो हम जो है मैराथन ही ले पाएंगे लगभग डिस्कस के लिए। और जो पुलिस वाला बैच चल रहा है आपका, यही वाला, इस पर भी चर्चा करते हैं। क्या है कि ये जो बैच निकाला गया तो यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग निकाला गया था, है ना। उसमें जो मैथमेटिक्स की बात है, तो मैथमेटिक्स तो लगभग हर एग्ज़ाम का लगभग सेम होता है, बाकी कुछ मटेरियल थोड़ा सा अलग होता है, उस चीज़ के लिए हम देखेंगे। तो इस बैच को जो पुलिस वाला चल रहा है इसको हम पोस्टपोन कर दिया हमने, क्योंकि इतनी चीज़ों को कवर जब कराएं कि जब कोई एग्ज़ाम नज़दीक हो। एमपी पुलिस का ये भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो वहाँ पे भी चीज़ें नहीं हो पाएंगी क्लियर, है ना। तो जैसे ही यूपी पुलिस की जो वैकेंसीज़ें आ जाएगी तो उसके बाद हम बैच को कंटिन्यू कर लेंगे भाई। ठीक है ना, दिक्कत मत लेना। जब तक के लिए जो हमारे पास एग्ज़ाम है इसको देखेंगे, ठीक है ना, आरआरसी ग्रुप डी वाले को। तो यहाँ पर जीएस का बेटर ज़्यादा रहेगा, उस चीज़ को ज़्यादा पढ़ेंगे आप सभी। ठीक है ना भाई। चलिए, कमेंटबाजी तो ध्यान नहीं देंगे आज, क्योंकि मैराथन है, मैराथन पे ध्यान देना। आप अपना इसको चेक करेंगे कि हमारा किस स्कोर आ कैसा रहा है, क्वेश्चंस पूछे कैसे जा रहे हैं। और बाकी स्पेशल तो मैंने डीपली बहुत बढ़िया तरह से एसएससी जीडी बैच में पढ़ा रखा है, वहाँ से क्लासों को करना स्टार्ट कर दो भाई, जिसको पेपर क्रैक करना है। ठीक है ना। चलिए भाई, अब बढ़ते हैं सीधे सेशन पे। और एसएससी जीडी की कल ही मैंने मैसेज दे दिया था सभी को, उसके आंसर की आ गई भाई, सभी ने चेक कर ली। जैसा कुछ भी रिजल्ट जो बन रहा है ठीक है, जिसका नहीं बन रहा है भाई वो अच्छी तरह से दोबारा से तैयारी करें। ठीक है ना। एसएससी सीजीएल की, सीएचएसएल की, एमटीएस की जगह आने वाली फटाफट, ये भी एसएससी सीजीएल की तो आ चुकी हैं, तो बेटर रहेगा भाई। अब की बार नहीं तो अब की बार ज़रूर। मैंने तो भाई क्लासें बहुत बेटर से पढ़ाई थी, लेकिन स्टूडेंट ने क्लास ही नहीं की जिन्होंने सही तरह से, तो भाई क्या हमें उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है भाई, सभी आंसर की चेक कर लेना जिसने अभी चेक नहीं कर पाई है। ठीक है भाई, चलिए अब आ जाइए क्वेश्चंस पर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 1 पर। ठीक है भाई, ये सेट है, ठीक है ना, ये सेट है, इसी से हम, और आपको क्वेश्चंस भी आप सामने दिख पा रहे हैं सभी, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। और मैंने शायद डाल दी है, शायद एक पेज डाल दिया है, देख लेना, है ना। चलिए भाई देखो, क्वेश्चंस का कहना है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। देखिए मेरे भाई ऑप्शंस हैं, है ना।
और मैं जल्दी एनालिसिस करते हुए क्वेश्चंस का कहना है कि देखो ऐसी ये ऑप्शंस दिए गए हैं कि 24 से विभाज्य यानी 24 से भाग देना। हमको कहने का मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए, है ना, और न ही वो दशमलव में जाना चाहिए भागफल आपका क्वोशंट, है ना। तो एग्जैक्टली जो डिवाइड होगा वो हमारा डी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? डी। डी हमारा कितना है? 3 1 2 5 7 3 6, ये ऑप्शन नंबर डी मेरा भाई, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। और डी को हम 24 से भाग करेंगे तो भाग दे देना मेरे भाई, ठीक है ना, भाग दे देना, बड़ा अच्छे से कट जाएगा। 24 एकन 24, 24 तिया 72, है ना। चलिए काट लेना, इतनी बार कट जाएगा भाई, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, ना है कोई ये दशमलव में जाएगा। बाकी और जो तीनों ऑप्शन हैं इसमें जो है आपके दशमलव में भी चला जाएगा और वहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, है ना। अगर रिमाइंडर नहीं बचाते हैं तो दशमलव में जाएगा, अगर रिमाइंडर बचाते हैं तो नहीं जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए, वो ऑप्शन को आपको चूज करना है। तो हमारा ऑप्शन डी होगा। डी को अगर हम 24 से भाग देते हैं एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा भाई, ठीक है। जल्दी इसको कॉपी करेंगे, एनालिसिस ये केवल जल्दी जल्दी क्वेश्चनों पे बढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए। चलिए पहले हटाता हूँ इसको, ठीक है ना भाई। एनालिसिस है, देखते जाना क्या क्या पूछी जा रही है चीज़, और ये चीज़ मैंने बहुत बेटर तरीके से चीज़ें पढ़ा दी हैं, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए। 2 को छोड़ते हैं, सेम साइज लगभग, क्योंकि ये टाइप मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है। 3 पर आ जाइए। देखिए क्वेश्चंस का कहना है यदि 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग गुणनफल कितना है? 120 है भाई। 3 कोई क्रमागत x गुणा x ऐसे मान लें, अभी समझ लेंगे बात को। कहने का मतलब कोई 3 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल कितना मेरे भाई? आपका 120 है, ठीक है ना। ऐसा मत करना कि ये मल्टीप्लाई कर लेना, मैं केवल इमेजिन कर रहा हूँ केवल, ठीक है ना। इस चीज़ पे उनका गुणनफल जो है मेरे भाई वो 120 है। तो बताइए कि पूर्णांकों का योग कितना होगा मेरे भाई। देखिए कहानी ये है कि ऐसी क्या नंबर लें, तो ये ऑप्शन से तो नहीं होगा, है ना। देखिए सिंपल सी बात ये है कि पूर्णांक जो हम स्टार्ट करेंगे, चलिए एक तो करते हैं भाई x-1, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा? आपका x आएगा। उसके बाद में क्या आएगा? x प्लस के बनाएगा, हाँ या ना। उसके बाद में कितना आपका 120 है मेरे भाई, ठीक है ना। अच्छा देखते हैं, अच्छा x के बराबर अगर एक जैसे कि देखो आप चेक कर लेना, मैं केवल डिफरेंटली क्वेश्चंस ये है कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करेंगे तो बेटर रहेगा, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तब करेंगे जब चीज़ें हमको क्लियरली समझ में आएगी, है ना। तो देखिए मेरे भाई अगर मैं x बराबर 1 रखूँ तो कहानी बिल्कुल नहीं बनेगी। अगर मैं x की जगह पे 1 रख दूंगा तो एक में से घट जाएगा 0, एक का 0 कर देगा, कहने का मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं बनेगा। अगर मैं x बराबर 2 रख दूंगा तब भी नहीं बनेगा, x बराबर 3 रख दूंगा ये भी नहीं बनेगा, x बराबर 3 भी नहीं बनेगा, 4 भी नहीं बनेगा, और x बराबर 5 बन जाएगा। x बराबर क्या बन जाएगा? 5। एक सेकेंड, सब चीज़ धोखा देने लग रही है क्या? हाँ जी, है ना, ये भी नहीं बनेगा। अगर हम x बराबर 5 ले लें मेरे भाई, क्या 5, एक सेकेंड यार, मार्केट ज़्यादा बह रहा है ना। x बराबर क्या ले लें मेरे भाई? 5 ले लें, ठीक है ना। तो x बराबर हम 5 ले लें, चलिए तो कर लेते 5 माइनस के 1, 5 और 5 प्लस 1, ठीक है भाई। 5 में से 1 जाएगा 4, गुणा करेंगे 5 गुणा करेंगे 6, तो मेरे भाई कितना होगा? 4 पंजे 20, 20 सिक्के 120। ये क्लियर है बात कि x बराबर जो हमने 5 मान लिया, ठीक है भाई। x की जो वैल्यू है हमारी, कहने का मतलब ये नंबर ये नंबर ये नंबर है, और इन सभी को जोड़ोगे तो आंसर आएगा मेरे भाई 15, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसमें। पूर्णांक नंबर एक x-1 और एक x और एक उसके बाद में x+1, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद इक्वल टू मैंने रख लिया। एक हम जैसे कि एक नंबर से काउंटिंग कर लेंगे, x बराबर 1 रखते हैं तब भी कंडीशन फिर, 2 रखने तब भी कंडीशन फिर, यानी ऐसे नंबर उठा लो जो आपको मल्टीप्लिकेशन करता चले जाए, यानी इतना आपको योग दे दे, ठीक है ना। ये 120 तो हमारा ये, अब इनका ये मल्टीप्लिकेशन करने पर भी 120 हो गया, तो इसका जो जोड़ होगा इन दोनों का योग वो आपका 15 हो गया। चलिए भाई जल्दी कॉपी करो फटाफट से, करने को कुछ नहीं है, कॉपी केवल समझना है आपको, ठीक है ना, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं बस, ठीक है। एनालिसिस रहेगा केवल, उसी तरीके से तैयारी करेंगे
और रिकॉर्डिंग क्लासों को करो भाई, एसएससी जीडी वाले बैच की सभी पीडीएफ क्लासें पड़ी हुई हैं, वो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि एनालिसिस है मेरे भाई, यहाँ पर केवल चीज़ें आपको ये बताई जा रही है पेपर में बन क्या रहा है ना, बनेगा क्या, ये केवल एनालिसिस की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे बैच नहीं है मेरे भाइयों, ठीक है ना। बैच तो केवल आपका जीडी का चला था, भरपूर तरीके से उसको अटेंड करो भाई, ठीक है ना, क्योंकि पूरा पेपर सही तरह से मिल जाएगा उसी में। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आ जाइए भाई 4 पर। देखिए मेरे भाई क्वेश्चंस का कहना है, और हिंदी मीडियम में रहेगा या ना, हिंदी मीडियम की क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश मीडियम से क्वेश्चंस की पीडीएफ ही नहीं मिली मुझे, है ना, कुछ भी सेट ही नहीं मिला, तो हिंदी से करा देते हैं एनालिसिस। देखिए क्वेश्चंस का कहना है कि संख्या 8 3 7 9 1 2 में अंकों को आरोही क्रम में लिखने, आरोही क्रम, ठीक है, यानी बाएं ओर से दाएं ओर में व्यवस्थित करने के बाद संख्या के कितने अंकों की स्थिति जो है अपरिवर्तित रहेगी, यानी चेंज नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनको बल देंगे तो, ठीक है ना भाई। पहले तो इसको इसमें लिखो, आरोही, अवरोही है आरोही क्रम में, आरोही क्रम में, ठीक है ना। तो पहले आपका कितना है 9 बढ़ा है, उसके बाद में 8 बढ़ा, उसके बाद 7 बढ़ा है, 7 के बाद में 3 बढ़ा है, उसके बाद में 2 बढ़ा, उसके बाद में 1 बढ़ा है, ठीक है ना। तो ये तो आरोही क्रम में लिख लिया, लेकिन ऐसा कौन सा वर्ड है इसके अंदर कि जिसको हम उसको अपरिवर्तित ना रहे, तो केवल मेरे भाई 1 है, ठीक है ना, क्या है आपका 1। चलिए कॉपी करो जल्दी से, इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और सब कर लेंगे इनको, ठीक है ना। बाकी और जो आएंगे वो, अभी ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट चल रहा है, ठीक है भाई। जल्दी कॉपी करो फटाफट से, केवल एनालिसिस ले रहा हूँ मैं इसी वजह से, और इसी तरीके से सेटों पे लग जाना, चीज़ें आपको समझ में आती जाएगी, है ना। चलिए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना, और मैंने तो काफ़ी हाई लेवल तक पढ़ा रखा उसमें। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 5 पर। देखिए भाई क्वेश्चंस का कहना है कि 50 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है। कहने का मतलब 50 से छोटी, कहने का मतलब अभाज्य संख्या क्या होती है मेरे भाई, 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7, 7 के बाद में 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 17, ऐसे डॉट 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 करते हुए, कहने का मतलब 50 से कम, 50 से कम का मतलब आपका 49 कट जाएगा, 49 के बाद में 48 है, उसके बाद में 47, है ना। ऐसे ही नंबर टोटल जोड़ेंगे मेरे भाई, तो ये 50, 1 से लेकर 50 तक में 15 अभाज्य संख्या होंगी, ठीक है ना। ध्यान रखो, जैसे 50 तक की में बात की जाए, अगर 50 तक में केवल आपके प्राइम नंबर पूछे जा रहे हैं, यानी अभाज्य नंबर पूछे जा रहे हैं, अभाज्य संख्या, तो 50 तक की में बात करें तो 15 नंबर। अगर हम 100 नंबर तक की बात करेंगे तो मेरे भाई वो आपका आंसर आएगा 25, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन से एक साथ ही हो गए कवर, ठीक है ना। ऐसा भी आएगा कि 100 तक की में आपकी कितनी अभाज्य संख्या है, ठीक है ना, ऐसा भी आ सकता है। चलो जल्दी कॉपी करो, आगे बढ़ें। एनालिसिस है केवल मेरे भाई, ठीक है ना, ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट चल रहा है अभी, चैप्टर बाई चैप्टर करेंगे, चैप्टर बाई चैप्टर एनालिसिस करेंगे, 2-2 दिन, 2-2 दिन ले लेंगे एक एक चैप्टर पे, ठीक है ना। ठीक है भाई, कर लेना काउंटिंग, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इतनी बेसिक बेसिक चीज़ें पूछी जा रही हैं आपको। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आ जाइए भाई 6 पर। देखिए क्वेश्चन का, अगर निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य है, तो मेरे भाई 119 नहीं हो सकती, 187 नहीं हो सकती है, 247 भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये किसी न किसी नंबर से एक्जैक्टली डिवाइड होंगे, लेकिन 179 ये आपका आंसर है मेरे भाई, ये किसी से डिवाइड नहीं है, बस इसका आंसर यही है। करो जल्दी। ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चंस को कर लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। बहुत नॉर्मल चीज़ें आ रही हैं एग्जाम में, देखने को चीज़ें मिलती जाएंगी आपको, ठीक है ना।
बेस्ट ये है, एनालिसिस पे देख लो और बाकी सेटों पे लग जाओ धाके, है ना। जिसकी क्लास अटेंड नहीं है वो क्लास करेंगे, जिनकी चीज़ कवर हैं वो केवल प्रैक्टिस करेंगे भाई, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेशन में रहेंगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर पे आ जाइए अगले 7 पर। चलिए देखिए, 1 से 50 के बीच सभी विषम संख्या 1 से लेकर, ठीक है भाई, 1 से लेकर 50 तक के बीच में, यानी कैसी नंबर है आपकी, ये ओड नंबर की बात कर रहा है। ओड नंबर यानी विषम नंबर, ठीक है ना मेरे भाई, समझ रहे हैं ना सभी। 1 से लेकर 50 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो मेरे भाई सिंपल सी बात ध्यान रखना कि 1 से लेकर 50 तक के में 25 आपके ओड नंबर होंगे, यानी 25 आपके विषम नंबर होंगे मेरे भाई, ठीक है ना। तो बस सीधे अप्लाई कर देना एन स्क्वायर, फॉर्मूला होगा एन स्क्वायर। बाकी डिटेल में पढ़ाना तो काफ़ी अलग है, क्योंकि यहाँ पर एनालिसिस है। अगर जितनी प्राइम संख्या वो ओड नंबर होते हैं उन संख्याओं को काउंट करके उसका वर्ग कर दो मेरे भाई, वही आंसर है। तो कहने का मतलब अगर हम 25 का वर्ग करेंगे, है ना, 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, तो आंसर आएगा मेरे भाई 625, ठीक है। एनालिसिस है ये केवल। अभी बैच पढ़ना है तो जीडी वाले बैच में जाओ, पूरे आराम से तेजी के साथ भी क्लास कर लोगे, क्योंकि क्लास सभी लगभग सभी चैप्टर की क्लास अटेंड है वहाँ पर, और पीडीएफ में सभी पड़ी हुई हैं। चलो भाई जल्दी कॉपी करेंगे फटाफट से, फिर आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए भाई क्वेश्चंस का कहना है कि 1 से 300 के बीच कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। कहने का मतलब 1 से लेकर 300 के बीच, ठीक है ना, किससे 7 से विभाज्य। तो कहने का मतलब पहली होगी 7, 14, फिर कितना होगा 21, 14 तिया वो 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, है ना, ऐसे 7 चौक 28 डॉट 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 300 से, यानी 7 से ऐसा नंबर देखो 300, यानी 299 डिवाइड नहीं होगा, 298 डिवाइड नहीं होगा, 297, 7 दूनी 7 चौक 28, 7 दूनी नहीं कटेगा, 294, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, ठीक है भाई। यानी लास्ट जो नंबर होगा 300 के नीचे वो जस्ट 294 होगा, ठीक है ना। 294 कहने का मतलब ये नंबर है आपके इस तरीके के, और वही आपको बताना है कि 1 से लेकर के बीच पूर्णतः विभाज्य। देखिए मेरे समझना, 1 से लेकर 300 के बीच कितनी संख्याएं जो 7 से विभाजित हैं, है ना। कहने का मतलब यहाँ से 1 से लेकर यानी 7 से लेकर 294 तक जो जो 7 के मल्टीपल में यानी जो विभाज्य हैं केवल उन नंबरों को जोड़ना है। देखिए तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा फॉर्मूला, है ना, समानता श्रेणी पढ़ी होगी ना सभी ने, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो फॉर्मूला होता है ए एन इजकल टू क्या होता है मेरे भाई, ए प्लस के, है ना, n-1 इंटू क्या होता है डी, यही होता है ना 10th क्लास की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, है ना, समानता श्रेणी में ये फॉर्मूला। अच्छा ए एन हमारा क्या है मेरे भाई 294, 294 इजकल टू ए कितना आपका ये वाला 7, ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी कितना मेरे भाई सभी में 7 का डिफरेंस है ना, तो 7, ठीक है भाई। इसको इससे घटाएंगे तो कितना बचेगा 287 बराबर, ठीक है भाई, कितना बचेगा n-1 इंटू का कितना 7 करेंगे तो 287 इजकल टू एन का गुणा 7 में करेंगे कितना आएगा 7n -1 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा भाई 7, ठीक है ना। इसका गुणा करेगा 7n और -1 का 7 में करेंगे -6, ठीक है भाई। इसको इसमें से जोड़ दो भाई, माइनस का इधर आके प्लस में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 294 ही हो जाएगा, ठीक है। बराबर में कितना आपका 7n, 7 से भाग दे दो तो n बराबर जो वैल्यू आएगी मेरे भाई वो कितना आएगी 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, आंसर आएगा मेरे भाई 42 नंबर है, ठीक है। बहुत सरल है, 10th क्लास वाला मेथड है, कोई दिक्कत नहीं भाई। जिसने और इसमें कंपटीशन में भी यही चलता है अधिकतर निकालने के लिए। कब तक काउंट करोगे, फार्मूला तो लगाना पड़ेगा ना इस चीज़ के लिए। चलो भाई जल्दी कॉपी करो फटाफट से।
फिर आगे बढ़ें। बस समझ लो कि क्वेश्चंस आ किस तरीके से रहा है। नंबर सिस्टम का पार्ट है, जहां कहीं भी आएगा वो इसी लेवल से आएगा। ये सब पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है। उसमें बेटर यही है मेरे भाई, क्योंकि सिलेबस कवर होगा नहीं, और बेस्ट यही है आपको जीडी की जो क्लास हैं उनको करो मेरे भाई, बेस्ट रहेगा आपके लिए, है ना। क्योंकि केवल 2 महीने, 2 महीने में हम अगर चैप्टर चैप्टर की कराएंगे, दो दो तो एनालिसिस ही हो पाएगा। ध्यान रखना, बहुत सेट है इसमें। और केवल हम ये जांच कराना चाह रहे हैं कि चीज आ क्या रही है। पढ़ा तो हम डाटा तो बहुत स्टोर कर चुके हैं इसमें। चलिए भाई, आ जाइए भाई क्वेश्चन नंबर 9 पर। एक छात्र ने एक संख्या को 3 से विभाजित करने पर, एक छात्र ने एक संख्या x मान लो, x से 3 से विभाजित करने के लिए कहा था, परंतु इसे विभाजित करने के बदले उसने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कोई x संख्या थी, उसमें क्या उसने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है भाई, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसका जो उत्तर आ रहा है मेरे भाई, वो उत्तर आ रहा है आपका कितना है, 29.7। ठीक है, तो पूछा है कि वो सही उत्तर क्या है ना, सही उत्तर क्या था। तो देखिए यार, गुणा कर लेना, कितना हो जाएगा, 3x इजकल टू कितना है आपका 29.7। इसको भाग दूँ मेरे भाई, x बराबर निकालो पहले नंबर, x से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 9 27.3 9 27। ठीक है भाई, ये आपका x की वैल्यू आ गई। अब कहने का मतलब इस x की जगह पे हम कितना रख दें, 9.9, और इसमें 3 से भाग दें तो कितना आएगा, 3.3। बस यही आपका आंसर है। बहुत छोटी छोटी चीज़ आ रही हैं एग्जाम में, ध्यान रखना, ये ऐसी आनी है। और जो ज़्यादा लेवल पे पढ़ेंगे ना, जो ज़्यादा हाई लेवल में जाएंगे, उनके लिए नुकसान होगा। क्योंकि इसमें ग्रुप डी में इतनी लेवल नहीं आनी चाहती, वो केवल आपकी सोच देखना चाहते कि बच्चा सोच कितना पा रहा है क्वेश्चंस में, है ना। क्वेश्चंस छोटा ही आएगा। चलो भाई जल्दी। और सभी लाइव नहीं जुड़ते ना, और लेफ्ट होते हैं बस, फिर नहीं मन करता पढ़ाने का। बॉबी भाई भी ऐसे ही बोल रहे थे कि क्लास नहीं करते हैं भाई, क्या करें, हमारा कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा पढ़ाने का। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 10 पर। देखिए क्वेश्चंस का कहना है कि 97215368 संख्या के अंकों को आरोही क्रम में पुनर्वितरित करने पर कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी बदलेगा नहीं। ध्यान रखना, 97215368। ठीक है भाई, इनको आरोही क्रम में लिखने पर इनका जो कौन कौन कितने नंबर हैं जो इनका अपरिवर्तित नहीं रहेगा। तो पहले तो ये लिखा हुआ नहीं, चलो लिख लो, 9 8 7 के बाद में क्या, 6 6 के बाद में क्या आता है, 5 5 के बाद में क्या आता है, 4 4 दिया नहीं है, उसके बाद में क्या है, 3 3 के बाद में क्या है, 2 2 के बाद में क्या है, 1। अच्छा मेरे भाई, ऐसे कितने नंबर हैं इसमें, तो मेरे भाई 3 है। कितने, 3 है, 3 नंबर हैं जो अपरिवर्तित रहेंगे। ठीक है ना, 1 3 8। ठीक है ना, बाकी जो वर्ड हैं वो बिल्कुल नहीं रहेंगे। ठीक है ना, चलो हटाओ इसको जल्दी। अरे गलती कर दी क्या,
आरोही बोला था ना, मैंने पिछले वाले क्वेश्चंस में भी कर दिया ऐसा ही। आरोही बोला है, आरोही में मतलब होता है बढ़ते क्रम में, और ये अवरोही क्रम में लिख दिया मैंने। अरे यार चलिए भाई, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मत सोचना कि आंसर नहीं आएगा, है ना। चाहे इस चीज़ को हम आरोही क्रम में लिख लें या अवरोही क्रम में लिख लें, लेकिन आंसर वही आएगा, है ना। लेकिन ये लिखना था ऐसे, ऐसे लिखना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन ये अवरोही क्रम में लिख गया, आरोही क्रम में नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। ये छोटी सी गलती हो गई, जल्दी मैंने अवरोही समझा, पढ़ा तो मैंने सादा आरोही था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, है ना। ये अवरोही में लिखा गया है, लेकिन आरोही में लिख दें या अवरोही में, उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 11 पर। देखिए क्वेश्चंस का कहना है, यदि संख्या, पहले तो नंबर को लिखते हैं मेरे भाई, क्या लफड़ा इसमें फिर पढ़ेंगे। 9 2 5 8, 8 के बाद में क्या है 1 4 7 3। क्वेश्चन का कहना है, यदि संख्या इतनी देर के प्रत्येक अंक को आरोही क्रम, आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है ना, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो नए रूप से व्यवस्थित करते हुए, है ना, व्यवस्थित हुए अंकों को दाएं ओर से चौथे, देखिए अगर इसमें हम अवरोही में भी लिख लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आंसर आएगा। लेकिन आरोही में बोला गया तो अच्छी तरह से कर लो पहले। 1 1 के बाद में क्या था 2 2 के बाद में क्या था 3 3 के बाद में क्या था 4 4 के बाद में क्या था 5 5 के बाद में 6 6 इसमें है नहीं, 6 के बाद में क्या आता है 7 7 भी नहीं है, इसके बाद में क्या 8 8 के बाद में क्या 9, देखना भाई है, इसमें है ना 7 है, यानी 7 है, उसके बाद में 8 हो गया 9 हो गया। 1 2 3 4 5 6 नहीं है, इसमें 6 नहीं है ना, 6 नहीं है। अब देखते हैं समझने में, समझना क्वेश्चंस को ध्यान रखना। आरोही क्रम में व्यवस्थित किए नए रूप से, जी कह रहा हूँ अंकों को दाएं ओर से, दाएं कौन सा होता है मेरे भाई, ध्यान रखना। देखिए आप सभी को मालूम है ये दिशा है ना, ये वाला, तो ये मेरे भाई राइट होता है, ये आपका लेफ्ट होता है ना। क्या होता है, ये लेफ्ट होता है, लेफ्ट यानी ये, इसको बोलते हैं बायां, और इस वाले को बोलते हैं हम दायां, ठीक है ना। मेरी बात को समझ रहे हैं सभी, दायां बायां, है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन से मैं बोला गया कि दाएं ओर से चौथा, दाएं ओर से चौथे, दाएं ओर से चौथा नंबर कौन सा है 1 2 3 4, यानी ये वाला 5, ठीक है। उसके बाद में और बाएं ओर से तीसरे, यानी बाएं ओर से तीसरे 1 2 3, यानी ये वाला। तो पूछा गया है कि दाएं ओर से चौथे और बाएं ओर से तीसरे अंक में अंतर कितना है मेरे भाई, 3 और 2, 3 और 5 में कितना का अंतर है 2 का है, बस आंसर आएगा 2। क्या यार चीज़ पूछने वाली है जी कोई, हैं इसको तो बच्चे बच्चे कर आएंगे, 5वीं 6वीं क्लास वाले हैं, इनको तुम तो कर आओगे ना। चलो भाई जल्दी कॉपी करो इसको, फटाफट से आगे बढ़ें, फिर कोई चीज़ बढ़िया से समझ में आ रही है। चलिए भाई, क्वेश्चन 11 हो गया। 12 को 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का युग्म 9 है, इनमें से 27 को हटा देने के बाद आपस में बदल जाते हैं, वह संख्या क्या है। ये भी सरल है बहुत, है ना। क्वेश्चन नंबर आइए भाई, सीधे 12 को छोड़िए 13 पे आ जाइए ना। चलिए भाई आ जाइए, देखिए क्वेश्चंस का कहना है कि 300 तक की कितनी संख्या 5 और 7 से विभाज्य है, यानी 1 से लेकर मेरे भाई 300 तक की बात की गई है ना। 1 से लेकर 300 तक की के बीच में ऐसी कितनी संख्या हैं जो 5 और 7 से विभाज्य हैं, ठीक है ना। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जल्दी से, जो कि समझ में आ जाए। देखिए पहला नंबर, पहले तो हम जांच करते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। तो पहला नंबर देखें, अच्छा तो मेरे भाई एक तो आपका 7 सबसे बड़ा नंबर, 7 14 15 30 28, 7 5 35, ठीक है भाई, पहला हो गया 35।
उसके बाद में क्या हो जाएगा भाई, अगला बन सकता है आपका 35 के बाद में कितना बनेगा 70, 70 के बाद में कितना बनेगा 105, 105 के बाद में कितना बनेगा 140, 140 के बाद में कितना बनेगा फिर भाई, 140 के बाद में और नंबर ऐसा सोचो, 1245 हो जाएगा, है ना, 1200, अच्छा ऊपर अभी ऊपर बढ़ो इसके, 140 के बाद में ऊपर बढ़ो, ऊपर बढ़ो, ऐसा नंबर एनालिसिस करो क्या क्या आ सकता है। मैं एक बार यहाँ कर, इसमें क्या सोचना है, 7 से भी कटे और 5 से भी कटे, 1 2 3 4 तो बन गई है ना, लेकिन शॉर्ट में तरीका ये रहेगा, और काउंटिंग करो भाई, ऐसा नंबर और आगे बढ़ते जाएंगे। 140 के बाद में 175 बन जाएगा, है ना, 175 बन जाएगा, 175 कट जाएगा ना, 7 दूनी 14 और कितना भाई 7 पंजे 35, ठीक है भाई, 5 से तो कटेगा कटेगा, और कोई नंबर सोचो भाई जो क्या क्या बन जाएगा, ठीक है ना, 175 बन जाएगा, और 210 245 भी बन जाएगा, शायद 210 और 245 हाँ कट जाएगा, एक तो 210 हो गया और एक 245 हो गया, ठीक है ना, कट जाएगा ये, 7 21 और कितना बचेगा 7 पंजे 35, ठीक है भाई। उसके बाद में 245 के बाद में 280 कट जाएगा भाई, 280 कट जाएगा, 7 चौक 28 और 5 से ये कटेगा ही कटेगा, कितने नंबर के 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर आएगा मेरे भाई 8। अच्छा शॉर्ट ट्रिक जानो, शॉर्ट ट्रिक क्या करें, हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लें और 300 में भाग देते हैं, सिंपल सी बात है, 7 पंजे 35 और 35 से भाग देंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 35 से भाग दो इसमें, ठीक है ना, तो 7 से भाग देंगे, 7 पंजे 35, अच्छा उससे दो, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, 5 से भाग देंगे, 5 सत्ते 35, 5 से इसमें 5 की 30 यानी 60, 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा 7 अट्ठे 56, बचेगा कितना मेरे भाई, आपका जो एक्स्ट्रा नंबर में जाएगा उसको काउंटिंग मत करना, जो डिवाइडिंग में चले जाए ना, क्योंकि 280 के बाद में जो आपका बच रहा है वो सही बटे में, वो 280 के बाद की वैल्यू बच रही है, तो 280 तक ही तो ये डिवाइड होगा, हाँ या ना, तो 8 बार डिवाइड होगा, यही आंसर है इसका, ठीक है ना, ये भी ठीक है बिल्कुल मेथड, वरना काउंटिंग करनी है तो काउंटिंग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो भाई जल्दी कॉपी करो इसको। केवल एनालिसिस देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, अभी तक तो ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं आया जो 8वीं क्लास तक का बच्चा ना कर पाए, है ना, 8वीं क्लास का बच्चा भी बैठ जाएगा इसमें, तब भी वो धुआं धुआं कर देगा इसको। बाकी में जो 8वीं क्लास तक की कैलकुलेशन आ रही हैं सभी ये, ठीक है ना, आपको मालूम पड़ गया होगा कि प्रीवियस पेपर में क्या क्या पूछा गया है, तो उसी तरीके से पढ़ेंगे भाई, ज़्यादा हाई लेवल में नहीं जाएंगे जो कि आपको समस्या आए, है ना, क्योंकि इतने में तो आप जीके वगैरह पढ़ लेंगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आइए 14 पर। देखिए क्वेश्चंस का कहना है कि 100 को आधे से भाग विभाजित करें, चलिए भाई 100 को हम आधे से विभाजित कर ले, यानी 1/2 से विभाजित कर लेते हैं, ठीक है ना, तो इसको करेंगे गुणा, कितना हो जाएगा 200/1, कहने का मतलब 200, ठीक है ना, आधे से विभाजित करने पर, मैंने गलत कर लिया क्या, हाँ गलत ही हो गया, एक सेकेंड, पहले समझेंगे बात को अच्छे से तब करेंगे। 100 को आधे से विभाजित करें और 5 से गुणा करें और 20 घटा दो इसमें से, पहले तो इसको बटे 1 ले लो, इसको सॉल्व करो भाई, 100/1 गुणा में ले लो इसको, एक ऊपर चला जाएगा नीचे 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे इसको, कितने बार कट जाएगा 50 बार, तो 50 में गुणा करने को कहा है 5 से और घटाने को कहा है 20, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 250, और 250 में से 20 घटा देंगे तो बचेगा कितना 230, बस यही आंसर है इसका, ठीक है ना। चलो भाई जल्दी जल्दी बढ़ेंगे आगे, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपका, ठीक है ना, 15 क्वेश्चन हो जाएंगे, 15 कल करा देंगे, 30 क्वेश्चन बहुत हैं एक चैप्टर पे, है ना, क्योंकि वहाँ तो सभी से मिल के आएगा वैसे। ठीक है ना भाई, चीज़ तो समझ में आ रही है सभी के।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को करेंगे भाई, आप सभी है ना सीट से देख करके। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 16 पर। देखिए क्वेश्चन का कहना है कि स्टार का न्यूनतम मान है ना, स्टार ऐसा मानते हैं स्टार का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए कि संख्या 9, 1, 8, 7, 6 और एक स्टार, ठीक है ना, और 2 को 8 से विभाजित करने पर, 8 से विभाजित करने पर, अच्छा ऐसा क्या नंबर रखना चाहिए, कहने का मतलब स्टार की जगह पर कोई नंबर है ऐसा और वो विभाजित करना 8 से, तो वही पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कर लेना, 1 को रखेंगे नहीं जाएगा, 2 को रखेंगे नहीं जाएगा, 4 को रखेंगे नहीं जाएगा, 3 को रख देंगे इसकी जगह पे तो चला जाएगा, ठीक है ना। स्टार की जगह पे 3 से भाग देंगे तो चला जाएगा मेरे भाई, क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है ना। देख लेना बाकी ऑप्शन से अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा, नहीं आपका दशमलव में जाएगा। अगर ऑप्शन सी को रख देंगे यानी 3 को रख देंगे स्टार की जगह पर तो 8 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा, ठीक है ना भाई। चलिए जल्दी कॉपी करो, आगे बढ़ाते हैं। अभी 20 कर लेते हैं ना छोड़ छोड़ करके, क्योंकि कुछ तो तुम भी करेंगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 17 को छोड़ो, कर लेंगे आप, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आइए 18 पर। देखिए क्वेश्चंस का कहना है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 9 और 13 से विभाज्य है, ठीक है ना। कितना है, 9 गुणा 13 कर देना, अरे यार चलो कोई 13 गुणा 9, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पूर्णतः विभाज्य है। तो भाई ऐसा क्या नंबर रख दें, तो मेरे भाई ऑप्शन बी से हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसको देख लेना, चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 18 है, इससे ये कितना हो जाएगा, 13 नंबर 117, 117 से भाग देंगे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। यही ऑप्शन है इसका, करो भाई जल्दी। उसके बाद में 18 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए एक और दिखा दें आपको। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर पर आ जाइए, अगले पर 19 पर, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चंस का कहना है 19 का कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या शुरू में 7 और अंत के नहीं, शुरू में 8 और अंत में 7 है, कौन सी संख्या है मेरे भाई, ध्यान रख लेना। ये ऑप्शन ए सी हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना 89, 999 है इसमें बीच में, ठीक है ना। यही पूछ रहा है कि शुरू में 8 है और अंत में 7 है, तो शुरू में ये 8 हो गया, अंत में 7 हो गया, है ना। यही पूछा गया इसमें। चलो भाई इसको कॉपी करो, अगले क्वेश्चंस को और करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो जाएगा डाउट। 20 क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है भाई हटा दें, चलो अब चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए 20 पर। देखिए क्वेश्चंस का कहना है कि जब n को 4 से विभाजित करें, जब n को 4 से विभाजित करें, n या x बात ही की है, जब n को 4 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर जो है मेरे भाई, रिमाइंडर यानी जो शेष बचता है वो 3 बचता है, ठीक है। जब 2n को हम कितने से विभाजित करें मेरे भाई, 4 से, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है ना। ये बोला गया, हाँ यही बोला गया है। तो मेरे भाई सबसे बेस्ट देखिए पहले नंबर हम ये देखेंगे कि, और लॉजिक लगाइए, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है ना। ये नंबर देखेंगे कि इस नंबर से ये नंबर डिवाइड है कि नहीं है मेरे भाई, इस नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड है, तो हम 2 से इसी को काट देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2,
क्लियर बात। इससे इसको देखो पहले, अगर इससे ये नंबर कटता है तो बस 2 से इसी नंबर को काट दो, हाँ या ना, बात खत्म। चलिए भाई, आपके 20 क्वेश्चंस हो गए, 20 क्वेश्चंस कल कर लेंगे, 40-40 हर चैप्टर पे क्लियर कर लेंगे भाई, ठीक है ना। और आपको मालूम पड़ गया, ज़्यादा नंबर सिस्टम के पार्ट से ही मालूम पड़ रहा है, और बाकी कुछ और कंसेप्ट होंगे वो भी मालूम पड़ जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए, सबको जय हिंद, वंदे मातरम भाई, सभी को गुड नाइट।